आज की कहानी है सेल्फी का चक्कर। एक दिन जंगल में चीनू बंदर को एक मोबाइल फ़ोन मिला। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने के बाद सोची। उसने नाक व मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी कई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सबने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। वह हर रोज़ जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते थे, जिसे चीनू खुशी से फूल जाता था। चीनू की माँ को उसकी यह आदत बिल्कुल भी पसंद ना थी। एक दिन वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा यह रोज़ रोज़ जंगल के खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो। अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चीनू ने अपनी माँ की बात काट कर कहा, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह आता है। चीनू पर माँ की बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। चीनू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। फिर हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेता और अब उसका शौक बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी किसी जंगल की पहाड़ी या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई और चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फी बाज सिद्ध करने में लगा रहा। एक दिन चीनू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी में लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपने आगे एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसके बाद डाल से हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेनी शुरू की। वह अलग अलग पोज में सेल्फी लेने में खोया हुआ था और चर चर की आवाज़ आई, पर चीनू का ध्यान आवाज़ की ओर नहीं था। फिर वह सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर चर चर की एक और बार आवाज़ आई। जिस डाल को पकड़कर चीनू सेल्फी ले रहा था वो पेड़ से टूट गई। चीनू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वो जोर से चीखा, आह मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा चीनू जमीन पर बड़ा दर्द से कहार रहा है। वह उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालू राम के पास ले गए। भालू राम ने उसे चीनू का निरीक्षण कर बताया, उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे वो पीछे पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफ़ी समय तक का आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की माँ भी पिंचाजी से खबर पाकर वहाँ आ गई। वह डॉक्टर भालू राम की बात सुनकर फूट फूट रोने पड़ी। बोली, मैंने इतनी बार चीनू को समझाया था कि सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात ना मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दशा कर दी है। चीनू को डॉक्टर भालू राम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वह अपने पास बैठी माँ को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक एक बात याद आ गई थी। उसे अपनी माँ की बात ना मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कहारता हुआ बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो,
आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही उससे कभी सेल्फ़ी लूँगा। मैं अपनी ये सेल्फ़ी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। थैंक यू।